नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके समक्ष पंजाब से लेकर आगरा तक, पंजाब से दिल्ली, हरियाणा, मथुरा और आगरा और ताजमहल, ये सारी चीज़ें और दयाल बाग का इलाका, इस सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। और वो चर्चा है यमुना नदी में आई भयानक बाढ़ को लेकर के। पंजाब सबसे ज़्यादा इस समय दुर्दिनों से गुजर रहा है और पंजाब की जो स्थिति है उससे उबरने के लिए उनके साथ कोई नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने धीरे धीरे बताता जाऊंगा। आज जो पंजाब में भयानक हालात हैं उसके लिए ना तो कहीं कोई सरकार दिख रही है, ना तो केंद्र की सरकार दिख रही है, ना पंजाब की सरकार और ना ही हरियाणा की सरकार सामने आ रही है। यदि कोई दिख रहा है तो वो है खालसा पंथ को मानने वाले कुछ लोग। और आपको मालूम है कि जो ये हरियाणा का जो दक्षिण और पूर्वी इलाका है, यहाँ के कुछ लोग दनादन चंदा कर रहे हैं, बच्चे अपनी गुल्लक फोड़ रहे हैं और वो सारा का सारा पैसा यहाँ से जो भी कुछ सामान आ रहा है उसे सब पंजाब पहुँचा रहे हैं। कई लोग लगे हुए हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ पहले। कई स्क्रीनशॉट तो ऐसे हैं जिनको देख करके आप विचलित हो जाएंगे, आपकी रूह कांपने लगेगी कि हालात कैसे हैं। भयानक स्थिति है। सतलज का, ब्यास का और दूसरी नदियों का पानी पंजाब में पिछले 15-20 दिन से लगातार खेतों में भरा हुआ है, गांव में भरा हुआ है, कोठियों में भरा हुआ है। कोठियों पर डबल मंजिल पर उन्होंने अपने पशुओं को बांध रखा है। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। एक दूसरे को कैसे मदद जा रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि ये जो हालात हैं इन पर ना तो कोई अखबार लिख रहा है और ना ही कोई टीवी चैनल सवाल पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी चीन घूम रहे हैं, जापान घूम रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे आ रहे हैं, लेकिन पंजाब पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पंजाब बस उसी तरह छोड़ दिया गया है जैसे मणिपुर को छोड़ा गया था। आज पंजाब और मणिपुर में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर जो धार्मिक और या कहे जातिगत समीकरण का मसला था, पंजाब में कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही, इसलिए वहाँ पर अब कोई मदद के लिए कोई दरकार नहीं है, ना कोई बोल रहा है। और गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा हुआ है वो उसी के इशारे पर सवाल पूछता है, सवाल नहीं पूछता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ स्क्रीनशॉट मैंने कलेक्ट किए हैं पूरे देशव्यापी, देश स्तर पर लोगों ने, जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे आकर के बात करता हूँ।
आपने एक एक स्क्रीनशॉट देखा, हो सकता है आपका दिल कांप रहा होगा। देखा पशु बह रहे हैं, ऊपर छतों पर बांधे हुए हैं, तमाम और चीज़ें हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक तोड़ करके उसमें पैसा निकाल करके दान कर रहे हैं। और ये सारा काम जो नूह इलाका है, अरावली पहाड़ जो लगा हुआ है दिल्ली इलाके से, हरियाणा का इलाका, वहाँ से मुसलमान भाई बहुत भारी मात्रा में मदद पहुँचा रहे हैं जितनी उनकी ताकत है। और कई एक समाज सेवी हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। दूसरा, कुछ अखबार कोई नहीं लिख रहा है। एक अखबार का मैंने कटिंग दिया है कि पूरा उत्तर भारत इस समय बाढ़ की चपेट में और तबाही मची हुई है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कुछ हमने दृश्य आगरा के यमुना में जो उफन रही है उसके भी देने की कोशिश की है, तो आपने देखा होगा। अब मैं आता हूँ आरएसएस, जो हमेशा अपने आप को ये कहती थी कि हम हर जगह खड़े हो जाते हैं, जाकर के उसके स्वयंसेवक भूल गए सारी सेवाएं। अब कहीं आपको वो स्वयंसेवक नहीं दिखाई देते जो खुद को कहते थे हम कश्मीर में जा रहे हैं, हम फलां जगह तूफान आया हुआ है, भयंकर तबाही मची हुई है, भूकंप आया हुआ है, वहाँ पर खड़े हैं निक्कर और काली टोपी लगा कर। वो अब सब यहाँ कुछ भी नहीं है। इस बीच में आपको मैं ये नहीं कहता कि किसी की मदद करना बेकार है, लेकिन अफ़गानिस्तान में 800,000 लोग मरे। वहाँ जैसे ही भयंकर भूकंप आया, नरेंद्र मोदी और उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारी मदद पहुंचाई जाएगी। आज हमारा एक पूरा का पूरा 1-2 प्रांत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिल्कुल बाढ़ की चपेट में, बिहार भी बाढ़ की चपेट में है, लेकिन उनके लिए नरेंद्र मोदी जी के पास कोई मदद नहीं है। ये सबसे बड़ी जो बात थी वो मैंने आपको बताई। अभी भी मैंने आज सेंट्रल वाटर कमीशन के जो हमारे आगरा के जो एक अधिकारी हैं जो पोइया घाट पर बैठते हैं, उन्होंने बताया कि आज भी करीब 2.5-3 इंच पानी बढ़ा है और हो सकता है शाम तक और पानी बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मैं आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ आज का फोकस मेरा पंजाब और हरियाणा के ऊपर है कि पंजाब में जो तबाही मची हुई है, कितना पशुधन मारा गया है, फसलें तो पूरी तरह से नष्ट हो गई और बाढ़ इतनी तेज़ी से आ रही है कि जो सीमा की जो कटीले तार हैं उनको भी बहा ले गई है। अब सीमा कोई नहीं रही। पाकिस्तान भारत पाकिस्तान की जो सीमा थी उसके जो तार बैरिकेटिंग थी उसको भी बहा दिया है। इतना बुरा हाल है। जलंधर से कई मेरे फेसबुक पर मित्र हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, लोग मुझे लिख रहे हैं बार बार कि आप हमारे हालात को अपने चैनल पर लेकर के आइए। वो मुझे वीडियो भी भेज रहे हैं, लेकिन मैं कॉपीराइट के चक्कर में उनके वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे YouTube चैनल पर कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए मुझे वो पसंद भी नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात ज़रूर उठा देता हूँ। जलंधर से एक वृद्ध महिला हैं, वो बहुत परेशानी में है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप हमारे यहाँ की जो हालात हैं, हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, वो आप जो है अपने चैनल पर दिखाइए। लेकिन मैं चूँकि वही मैंने बताया कि कॉपीराइट का चक्कर होता है, इसलिए मैं किसी का वीडियो यहाँ नहीं दिखा सकता। खैर, आज मेरे पास बस यही बात है। अभी मैं इस सोशल मीडिया पर एक चीज़ देख रहा था। आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने एक स्क्रीनशॉट डाला और उसमें कहा गया कि जो अमरिंदर सिंह थे चीफ मिनिस्टर, हवाई सर्वे करके मौज मस्ती किया करते, देखते थे ऊपर से कहाँ बाढ़ आई। और एक स्क्रीनशॉट उन्होंने डाला है कि मान जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी नाव में बैठे हुए हैं कहीं पर, वो एक फ़ोटो डाल दिया कि वो धरती पर काम कर रहे हैं। धरती का काम दिखाई कहाँ दे रहा है? भले ही आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। अब बात यह है कि जनता जो बोल रही है, हम तो उसकी बात करेंगे। जनता बहुत परेशान है बुरी तरह से। पूरा पंजाब, जो दुनिया की कहीं भी त्रासदी होती है, मैं समझता हूँ इंडिया तो छोड़ो, पूरे विदेशों में भी जब कहीं कुछ होता है तो खालसा पंथ अपनी थैली खोल देता है, अपने दिल खोल देता है पूरी तरह से। मुझे आज उनकी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। लेकिन हमारे देश में तमाम सामाजिक संगठन हैं, तमाम कथावाचक कितने हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, मंदिर हैं तमाम दुनिया के, वो मंदिर वाले जिनमें सोना, टनों सोना भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति पंजाब के लिए 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है और छुप गए हैं। कोई नहीं कुछ बोल रहा है। अभी आप
केवल लिंचिंग की कोई बात आ जाए तो 2 मिनट में सक्रिय हो जाते हैं। तमाम ऐसे लोग कथावाचक हैं फर्जी टाइप, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमा लिया है, लेकिन कोई नहीं आ रहा सामने। जब सरकार ही नहीं कोई चिंता कर रही है पंजाब की, तो फिर उनकी क्या लेना देना। खैर, आपने ये स्क्रीनशॉट देख लिए, आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।